अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आज हम मैथमेटिक्स की 9th क्लास की जो पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से न्यू कोर्स इशू किया गया है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन में क्या है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। हमने यहाँ पे ये बताना है इन 10 क्वेश्चंस में कि कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो कि रैशनल हैं और कौन से नंबर हैं जो कि इरेशनल हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। अब मैंने रैशनल और इरेशनल नंबर्स को समझने के लिए आप लोग के लिए एक मैप ड्रा कर दिया है, जिसमें रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं वो भी बता दिए गए हैं और इरेशनल नंबर्स भी बता दिए गए हैं। ये अगर आप मैप अपने जहन में रख लेते हैं तो मीन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की तरफ। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर जो कि एक हद पे एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे नंबर्स जो कि पॉइंट के बाद चलते चले जाते हैं, किसी पॉइंट पे आके रुकते नहीं हैं। उसके बाद बात आती है कि रेकरिंग और नॉन रेकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं। रेकरिंग नंबर्स मीन पॉइंट के बाद वैल्यू चल तो रही है लेकिन सेम वैल्यू चल रही है। अगर 3 चल रहा है तो 3 चल रहा है, अगर 6 चल रहा है तो 6 ही चल रहा है। नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स के अंदर पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट होंगी, सेम वैल्यू नहीं चल रही होगी। ठीक है, अब देखें, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है वो दोनों रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ शर्त ये है कि वो रेकरिंग डेसिमल नंबर होने चाहिए। इसी तरह से इरेशनल नंबर्स में सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर पाए जाते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स होने चाहिए, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी वो वाले हों जो नॉन रेकरिंग नंबर्स हों। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दी हैं कुछ, जैसे 1/4 है इक्वल टू 0.25, ये एक पॉइंट पे आके खत्म हो गया, यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसी तरह से ये देखें, पॉइंट के बाद वैल्यू चलती जा रही है, हमें पता चल गया ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और उसके साथ क्या है कि पॉइंट के बाद वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये क्या है, रेकरिंग डेसिमल नंबर है। इसी तरह से अब यहाँ पे आप अगर आए तो पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, एंड सो ऑन। तो देखिए अब पॉइंट के बाद वैल्यू क्या है, डिफरेंट वैल्यू चल रही है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ ये नॉन रेकरिंग है। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स इरेशनल नंबर, पाई एक इरेशनल नंबर है। जिस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये भी अब एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये नॉन रेकरिंग भी है। नॉन रेकरिंग किस तरह से है, ये कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू चल रही है वो डिफरेंट नंबर है, पॉइंट के बाद वैल्यू चलती जा रही है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और डिफरेंट नंबर्स चल रहे हैं पॉइंट के बाद तो ये नॉन रेकरिंग है। नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा और टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, लेकिन उसके साथ रेकरिंग डेसिमल नंबर्स का होना ज़रूरी है। जी, तो चलते हैं अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 2.353535। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ये देखें 353535 एक पॉइंट पे आके ये रुक गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमारे कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, रैशनल नंबर्स, ये नंबर इंक्लूड होगा नेचुरल नंबर्स में। उसके बाद आती है बात 0.6 की। मैंने आपको ये बात पहले भी मेंशन की है कि 0.6 की अगर किसी भी चीज़ के ऊपर बार है, इसका मतलब ये 0.6 के ऊपर बार है तो बार ख़त्म करके इसका मतलब 6 रिपीट हो रहा है, अब ये देखें कोई भी वैल्यू पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ अब हमने ये देखना है कि ये रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है। तो मैंने आपको बताया जैसा कि रेकरिंग नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के बाद सेम वैल्यू चल रही हो। तो ये पॉइंट के बाद सेम वैल्यू चल रही है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग है, इसका मतलब ये फिर से हमारा रैशनल नंबर का क्वेश्चन है। 0.6 इज अ रैशनल नंबर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 2.236067 एंड सो ऑन का मतलब ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है जो कहीं रुक नहीं रहा। और दूसरी बात
कि इस पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज़ हैं वो सारी डिफरेंट हैं। अगर डिफरेंट वैल्यूज़ हों तो वो नॉन रेकरिंग होता है। तो नॉन रेकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन है इररेशनल। उसके बाद बात आती है स्क्वायर रूट ऑफ 7 की। अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 7 को सॉल्व करें तो आपके पास क्या आंसर आता है? तो आपका कुछ आंसर इस तरह का आएगा 2.6457 एंड सो ऑन। अब इससे आपको क्या अंदाज़ा होता है कि पॉइंट के बाद वैल्यू सो ऑन है, चल रही है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। और दूसरी बात कि जो इसकी पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ है वो डिफरेंट है, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रेकरिंग भी है। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग की वैल्यू जो है इररेशनल नंबर्स के कैटेगरी में आती है, इररेशनल नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है ई की वैल्यू मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताई है कि ई इक्वल होता है 2.71828 एंड सो ऑन। अब ये देखें ये क्या है, 2 के बाद पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो सो ऑन है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। और दूसरी बात, ये पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज़ चल रही हैं वो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। डिफरेंट वैल्यूज़ का मतलब नॉन रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? इररेशनल की कैटेगरी में, इररेशनल नंबर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पाई जो है उसकी वैल्यू आपको जैसा कि पता है इक्वल होती है 3.1459 एंड सो ऑन। अब सेम ये वही बात कि पॉइंट के बाद सेम वैल्यू रिपीट हो रही, पॉइंट के बाद डिफरेंट वैल्यू रिपीट हो रही है। सो ऑन में सो ऑन का मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और दूसरी बात कि पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू है वो डिफरेंट है, नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग मीन इररेशनल नंबर। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11। 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 का मतलब ये है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है इसका मतलब इसका आंसर पॉइंट्स में आएगा। और पॉइंट्स के बाद क्वेश्चन आएगा जिस तरह स्क्वायर रूट ऑफ 11 को अगर आप सॉल्व करें तो आपका आंसर आएगा कुछ इस तरह से 3.316 एंड सो ऑन। इसका मतलब पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है वो क्या है? एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरी बात नॉन रेकरिंग है। तो अगर इसकी वैल्यू जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग आएगी तो ये सारी वैल्यू जो है इररेशनल नंबर की कैटेगरी में चले जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे ये भी स्क्वायर रूट में और ये भी स्क्वायर रूट में, दोनों वैल्यूज 3 और 13 दोनों स्क्वायर रूट की अंदर हैं, लेकिन ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है जैसे कि 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, तो इसका स्क्वायर रूट जो है इसका आंसर आता है 2। तो ये तो होता है रैशनल नंबर की कैटेगरी में। लेकिन अगर ऐसी वैल्यू जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका नहीं निकलता वो सारे के सारे इररेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अब आप चलें 15/4 क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या आएगा? 15 4 3 जार 12, 15 में से 12 गए, 3 आ गया, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, 4 7 जार 28, 2 बचा। उसके बाद एक और 0 बढ़ाएंगे, 4 5 जार 20। तो यहाँ पे इसका आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 3.75। अब देखें पॉइंट के बाद दो वैल्यूज के बाद रकम रुक गई है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और उसके अलावा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किस में आते हैं? रैशनल नंबर की कैटेगरी में। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा रैशनल नंबर का। ठीक है, अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन लास्ट, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पर हमारे पास जैसा कि आप जानते हैं एक फार्मूला होता है, यहाँ पर एक फार्मूले के साथ ये सॉल्व होगा। a माइनस बी ए प्लस बी वो किसके इक्वल होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के। अब देखिए ये फार्मूला अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करें तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी? 2 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस b का स्क्वायर मीन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ऐसे कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर मीन 4, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा 2। 4 माइनस 2, आंसर आ गया हमारे पास 2। अब 2 क्या है? एक नंबर है, रैशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? रैशनल नंबर। ये क्वेश्चन लाई करता है रैशनल नंबर की कैटेगरी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।